तुम्हारे बीवी के दिए हुए जख्मों पर मरहम कौन लगाएगा रेशमपाल सिंह? साहब हम अंदर आ जाएं? अब और कितना अंदर आओगे? बोलो। क्या बात है साहब, आज बड़े दुखी लग रहे हो। किसी जख्म का टांका खुल गया है। कौन से जख्म को साहब? नहीं दिखा सकता। अच्छा अच्छा, मतलब कोनो गुप्त जगह को टांका खुल गया हुआ है। तब तो आपको सुबह सुबह बड़ी तकलीफ होती होगी बाथरूम में। अबू सिंह, ज्यादा गहराई में घुसने की कोशिश मत करो, समझे? सॉरी सॉरी साहब। अबू सिंह, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पता लगाया है कि कुछ डाकू लोग हमारे शहर में घुसकर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। हमें हमें पता है साहब वो डाकू कौन है। कौन है वो? साहब वो डाकू बोई है को जॉन के साथ में गुलफाम कली की शादी तय हो गई है। क्या बात कर रहे हो? गुलफाम कली की शादी एक डाकू के साथ? ओफो! हो साहब हो। गुलफाम कली, ये तुमने क्या किया? तुम हमसे पराई होकर एक डाकू की होली। मेरा मतलब है कानपुर से पराई होकर एक गुंडे की होली। ये बहुत गलत किया, बहुत गलत किया तुमने गुलफाम कली, बहुत गलत किया। ऐसा करके गुलफाम कली ने कानून के हाथ हमारे हाथ बांध दिए हैं। अब चूंकि गुलफाम कली का रिश्ता एक डाकुओं के साथ, एक गुंडों के साथ हो गया है, तो हम उन डाकुओं पे हाथ नहीं डाल सकते। हमारी चाहत इसकी इजाजत नहीं देती। आपकी चाहत मतलब? हापू सिंह, सवाल ज्यादा मत करो, सोचो सोचो सोचो। आओ आओ, सोच रहे साहब। हापू सिंह, हापू सिंह, हापू सिंह, सोना नहीं है, सोचना है। आओ आओ साहब, आओ आओ। सोचो। क्या हरकत की आप लोगों ने? हाँ, आपको जरा भी शर्म नहीं आई अपनी बीवियों को उनके सामने नचाते हुए? काका हमको बसंती समझ रखा है का? अब तो बसंती से भी कहीं ज्यादा कटीली नचनी है भाभी जी। आई मीन आप दोनों ने बड़ा अच्छा डांस किया, बसंती से बेटर डांस किया। अनु, यू आर ऑल्सो वेरी गुड। भाभी जी, आप तो क्या कमाल का नाची, आपने तो बसंती को फेल कर दिया। आपने ये अपनी तारीफ अपने पास ही रखी। अनु बेबी, दिस इज जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट, टेक इट ना। ये आपका कॉम्प्लीमेंट गया, वो क्या कहते हैं, गुइया के खेत में। एग्जैक्टली। और हमें नचाया वहां तक तो हम फिर भी बर्दाश्त कर लेते, हम पर पैसे भी आप उछाल रहे हैं। कैसी हिम्मत हुई आपकी? भाभी जी, हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन आप इतना कमाल का, इतना अच्छा नाची कि हमें पता ही नहीं चला कि कब हमारे हाथ खुद ब खुद हमारी जेब में घुस गए और आप पर पैसे लुटाने लगे। सेम सिचुएशन भाभी जी, अभी क्या कमाल का नाची, मुझे मालूम ही नहीं चला कि मेरे हाथ कब जेब में घुस गए और आप पे पैसे लुटाने लगे। हमें पता चल गया था क्योंकि आपके हाथ हमारी जेब में चले गए थे। आपकी जेब फटी हुई है? अनीता मोहतरमा, अंगूरी मोहतरमा। हाँ हाँ, का हुआ मोटरम्मा? भाभी जी, इस तो मोटर अम्मा, इट्स मोहतरमा। सही पकड़े हैं। का हुआ आपको? आप काहे इतनी परेशान हैं? एक मुश्किल आ गई है। अरे बाबा, अब क्या मुश्किल आ गई आपकी? वो जोरावर का फोन आया था हमारे पास। वो कह रहे थे कि उनके वालिद यानी कि पिताजी कुछ ज्यादा मुतासिर नहीं हुए। काहे मुतासिर ना हुए? अनीता जी के यहाँ तो दो दो टॉयलेट हैं। भाभी, जो मुतासिर आप समझ रही है ना, ये वो मुतासिर नहीं है। इस मुतासिर का मतलब होता है कि इम्प्रेस नहीं हुए।
ये आप इतनी गाड़ी उर्दू काहे बोल रही हैं? यहाँ कोई मुशायरा थोड़ी ना चल रहा है। साफ साफ बताइए ना क्या कहना चाह रही हैं। हमारे कहने का ये मतलब है हुजूर कि जोरावर के पिताजी यानी कि डाकू दिलावर डाकू जग्गा और रंगा से ज्यादा खुश नहीं है। उनको वो ज्यादा खूंखार नहीं लगे, बल्कि डाकू कम अय्याश ज्यादा लगे। तो बताइए ऐसा क्या करें कि हम लोग खूंखार लगने लगे? आप बताइए। उनका ये मानना है कि जब तक कोई डाकू खून खराबा ना कर दे तब तक वो डाकू नहीं कहलाता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पांव पड़ती हूँ, आप कोई ऐसा खून खराबा कर दीजिए कि दिलावर जी तुरंत हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएं। मैं जोरावर के बिना जिंदा नहीं रह सकती। आप प्लीज प्लीज हमारे लिए एक खून खराबा कर दीजिए, प्लीज। तिवारी जी, बकरा आइए। अबे प्रेम, तू तो गुलफाम कली के चक्कर में पूरा मंजू बन गया बे। मैं संभाल अपने आप को बे, पंचर का पेड़ लग रहा है। ये क्या प्रेम जी, क्या हालत बना रखी है आपने? कैसे संभालूं विभूति, कैसे? अबे ओ, तू अपने आप को मेरी जगह पर रख के देख साले। तू जिससे प्यार करता हो और वो लड़की तुझे छोड़कर चली जाए तो तू क्या करेगा? हाँ, मैं तो मर ही जाऊंगा भाभी जी के बिना। आपकी भाभी जी के बिना? तो फिर सोच मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी। देखिए प्रेम जी, हम आपका दर्द समझते हैं, लेकिन आपको एक बात की खुशी तो अवश्य होनी चाहिए। किस बात की खुशी में कच्चे बनियान? यही कि आपकी मोहब्बत गुलफाम के लिए एक नई दुनिया बसाने जा रही है, क्योंकि ये दुनिया तो उसके लिए किसी सजा से कम ना थी ना। कैसी सजा थी बे? सजा नहीं थी, वो मजा ही मजा थी। प्रेम प्रेम मेरे भाई, तू इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। तू एक बार इस चीज को गुलफाम कली के पॉइंट ऑफ व्यू से देख। उसके लिए जिंदगी सजा है रे, सजा। भभूति जी बहुत सही कह रहे हैं प्रेम जी। अब एक औरत के क्या अरमान होते हैं? ये तो नहीं कि वो आप जैसे याशों के सामने डांस करे, बल्कि उसके अरमान होते हैं कि उसका अपना एक घर हो, पति हो, बच्चे हो। क्या तू नहीं चाहता? क्या तू नहीं चाहता कि गुलफाम कली का ये अरमान पूरा हो? बता मुझे, बोल। अबे सालों कमीनों, तुम दोनों ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। हाँ, मैं चाहता हूँ गुलफाम कली का घर बस जाए। तो ठीक है, तू चाहता है कि गुलफाम कली का घर बस जाए, तो तुझे उसके लिए कुर्बानी देनी होगी। हाँ, मैं कुर्बानी दूंगा। मैं कुर्बानी, हर कुर्बानी दूंगा। देगा? हाँ। तुझे उसके लिए मरना होगा।